पिठोरी अमावस्या एक महत्वपूर्ण हिंदू तिथि है जो विशेषकर भारत के विभिन्न हिस्सों में बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। यह अमावस्या का दिन हर साल श्रावण मास की अमावस्या के दिन पड़ता है। इस दिन को विशेष रूप से पितरों की पूजा, उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करने और उनके लिए विशेष धार्मिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है। पिठोरी अमावस्या की पूजा का महत्व भी इसी परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसे विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति और उनके समस्त पापों की मुक्ति के लिए किया जाता है। पिठोरी अमावस्या का आयोजन 2024 में 2 सितंबर को होगा। यह तिथि विशेष रूप से उत्तर भारत में बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। अमावस्या का यह दिन उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जिनके पितर इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। इस दिन को पिठोरी अमावस्या इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विशेष रूप से पितरों की पूजा की जाती है और उनके लिए पिठोरी यानी एक प्रकार की विशेष पूजा और अन्न का आयोजन किया जाता है। तो आइए अब सुनते हैं पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा। इस व्रत कथा के माध्यम से पिठोरी अमावस्या के महत्व को समझने के लिए एक प्राचीन कहानी की ओर रुख करते हैं। यह कहानी एक पारंपरिक पौराणिक कथा पर आधारित है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान की गहराई को उजागर करती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान परिवार के साथ रहता था। इस परिवार के मुखिया श्री रामू एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वे कभी भी अपने पितरों की पूजा और उनके प्रति श्रद्धा को नहीं भूलते थे। हर साल पिठोरी अमावस्या के दिन वह अपने घर में विशेष पूजा आयोजित करते थे और अपने पितरों के लिए अन्न का भोग अर्पित करते थे। एक साल जब पिठोरी अमावस्या का दिन आया तो श्री राम की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हुई। उनके पास पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने अपने पितरों की पूजा को महत्व दिया और एक गरीब गांव वाले से थोड़ा सा आटा, चावल और दूध मांगकर पूजा की तैयारी की। पूजा के दिन श्री रामू ने सच्चे मन से अपने पितरों की पूजा की, यह मानते हुए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने पितरों की पूजा का कर्तव्य निभाना उनका धर्म है। पूजा के बाद उन्होंने भक्तिपूर्वक भोग अर्पित किया और सोचा कि इस दिन उनके पितर खुश होंगे। अगले दिन जब श्री रामू खेत में काम कर रहे थे तो अचानक एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी। एक अमीर व्यापारी उनके पास आया और उसने श्री रामू को एक बड़ा उपहार दिया जिसमें बहुत सारे अनाज, कपड़े और पैसे थे। व्यापारी ने कहा कि उसने श्री रामू की पूजा देखी थी और उससे प्रभावित होकर यह दान दे दिया है। व्यापारी ने कहा कि उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी और उसने यह सब श्री रामू के भलाई के लिए दिया। इस प्रकार श्री रामू की सच्ची श्रद्धा और भक्ति के कारण उनके जीवन में खुशहाली आई। उन्होंने अपने पितरों की पूजा के प्रति अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा और हमेशा इस दिन को बड़े श्रद्धा भाव से मनाया। पिठोरी अमावस्या के दिन की पूजा विधि बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावशाली होती है। इस दिन विशेष रूप से निम्नलिखित उपाय और पूजा विधियों को अपनाया जाता है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करना आवश्यक होता है। स्नान के बाद घर के भी सभी सदस्य शुद्ध वस्त्र पहनते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। घर के पूजा स्थल पर पितरों की तस्वीर या उनकी प्रतीकात्मक वस्तुओं को स्थापित किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से पितरों के लिए पिठोरी तैयार की जाती है जिसमें चावल, दाल, गुड़ और दूध का प्रयोग किया जाता है। पूजा के दौरान दीपक जलाया जाता है और पितरों को अर्पित करने के लिए विशेष भोग तैयार किया जाता है। इसमें मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थ भी शामिल होते हैं। इस भोग को पितरों को समर्पित किया जाता है और इसके बाद घर के सभी सदस्य इस भोग का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को दान देना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दान में अन्न, वस्त्र और धन शामिल हो सकते हैं। पूजा के बाद पितरों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। साथ ही परिवार के सुख और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना की जाती है। पिठोरी अमावस्या एक ऐसा दिन है जो पितरों की पूजा और श्रद्धा का प्रतीक है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किए गए कर्म हमें जीवन में खुशहाली और समृद्धि प्रदान करते हैं।
पिठोरी अमावस्या की पूजा के माध्यम से हम न केवल अपने पितरों को सम्मानित करते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली का स्वागत करते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि परिवार की एकता, श्रद्धा और समर्पण हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। इस प्रकार पिठोरी अमावस्या का दिन एक धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण होता है, जो हमें अपने पूर्वजों की स्मृति को संजोने और उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।